In 12th question, we have 5 PR given as 60, then the value of R is, तो यहाँ पे मुझे R की वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, वैसे तो मैं इसमें चेक करूंगा क्रॉस चेक करके, मतलब R की वैल्यू 3 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 डालूंगा तो आंसर क्या आएगा. हियर आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट वे टू कैलकुलेट द परमुटेशन. अब शॉर्टकट वे क्या, ध्यान से देखो. 6p2 अगर मुझे सॉल्व करना है, पूरा लॉन्ग वे नहीं, शॉर्टकट में, तो रूल ये है, अगर 6p2 सॉल्व करना है तो 6 के फैक्टर लिखो. जैसे 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये पूरे फैक्टर है. बट नीचे जो आर होता है वो बताता है कि कितने तुम्हें फैक्टर लिखने हैं. तो 6p2 में 6 के 2 फैक्टर लिखो, मतलब 6 इंटू 5, स्टार्ट फ्रॉम 6, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आ रहा है, मतलब 3 फैक्टर बोलेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4. ठीक है, तो 6 के 2 फैक्टर लिखना है, तो 6 इंटू 5 और मल्टीप्लाई कर दो, बस डायरेक्ट आंसर है. मतलब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो भी 30 ही आएगा. ठीक है, छोटा सा एक और एग्जांपल, अगर 7p3 बोला है, इसे सॉल्व करना है तो 7 के 3 फैक्टर लिखो. तो 7 से स्टार्ट करना, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो 6 5 30, 37 210. तो मतलब 7p3 का आंसर 210 है. इन द सेम वे अगर 5p है, तो अगर मैं आर की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ क्रॉस चेक करके कि क्या आंसर आएगा, तो 5p3, तो कितना होगा, 5 के 3 फैक्टर, 5 इंटू 4 इंटू 3, 60 आ रहा है. वेरीफाई हो रहा है, मतलब ए इज द करेक्ट ऑप्शन. 13th. ठीक है, 13th. ओके, लेट्स चेक इट आउट. 13 का सी आंसर शायद आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं. n1 plus n2 p2 इक्वल टू 132 है, और n1 माइनस n2 p2 इक्वल टू 30 है. हम लोगों ने इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चंस किया ऑलरेडी. इट वाज m and n करके था, यहाँ पे n1 और n2 करके. सो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जिसमें 6 प्लस 6 12, 10 प्लस 2 12 और 9 प्लस 3 12. सबका जो n1 प्लस n2 का एडिशन है 12 है. तो एक बार चेक कर लेते हैं n1 प्लस n2, चाहे कोई भी ऑप्शन फीड करूँ, ए बी सी कोई भी, सब में एडिशन 12 दिया है. तो एक बार मैं फिर भी 12p2 कैलकुलेट कर लेता हूँ, जिसमें मैंने n1 और n2 ऐड किया है, और तीनों ऑप्शन के लिए ट्रू है. मतलब अगर ये वेरीफाइड हो गया, मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है फिर. तो 12p2 मतलब 12 के 2 फैक्टर, 12 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे, 132 आ रहा है. एंड यस, 132 बोला भी है. चेक करते सेकंड कंडीशन, n1 माइनस n2 p2 इक्वल टू 30 आना चाहिए. तो मतलब n1 में से n2 का जो डिफरेंस रहेगा और p2 करेंगे 30 आना चाहिए. 6 माइनस 6 0, तो ऊपर का तो जीरो कभी पॉसिबल ही नहीं, तो चला गया. अगर मैं इनको चेक करूँ 10 और 2, 10 माइनस 2 8, 8p2 निकालते और चेक करते 30 आता है क्या. 8p2 मतलब 8 के 2 फैक्टर, 56 आ रहा है, ये भी नहीं है. सी चेक करते 9 और 3, तो 9 माइनस 3 6, 6p2 निकालते हैं, 6 के 2 फैक्टर, 6 इंटू 5 30. यस, वेरी गुड. तो 13 का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 14 क्वेश्चन. अब यहाँ से जो 14th ऑनवर्ड है, यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें वर्ड प्रॉब्लम, मतलब बेसिकली तुम्हें खुद समझना है कि कैसे इवेल्युएट करना है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए सब में कहीं ना कहीं एन या आर दिया था, तो ऑलरेडी मतलब बस कैलकुलेशन करके तुम्हें वैल्यूज फाइंड आउट करना. बट नाउ ऑनवर्ड्स, जो 14 ऑनवर्ड्स है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं. तो यहाँ पे तुम्हें फोकस करना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. मैंने तुम लोग को दो फॉर्मूले दिए, एक बार फिर भी रिवाइज कर दे रहा हूँ. वो दो फॉर्मूले क्या है, अगर n थिंग्स या n ऑब्जेक्ट्स या n लेटर्स, कुछ भी ले सकता हूँ. अगर n ऑब्जेक्ट्स को मैं अरेंज कर रहा हूँ आपस में, देमसेल्फ, खुद में ही, ऑल n ऑब्जेक्ट टेकन एट अ टाइम, तो उसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल. इट विल बी व्हाट, n फैक्टोरियल, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना फैक्टोरियल. और दूसरा मैंने बताया था एक और प्रॉब्लम, कि अगर तुम्हें n ऑब्जेक्ट है लेकिन उसमें सबको नहीं लेना है, r ऑब्जेक्ट को ही चूज करना है, और r ऑब्जेक्ट्स आर टेकन फ्रॉम n ऑब्जेक्ट taken from n objects and arranged
So the number of arrangement is equal to NPR. It is NPR, मतलब N permutation R. और बाद में इवेल्युएशन तो पता सबको कैसे करना है. I will start with question number 14. The number of ways the letter of the word computer, कंप्यूटर के लेटर को अरेंज करना है, कैन बी रीअरेंज्ड इज, तो इसके कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं. सो हियर आई एम राइटिंग द वर्ड कंप्यूटर, COMPUTER. How many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have total 8 letters and I want to arrange these 8 letters themselves. मतलब इससे कंप्यूटर एक वर्ड लिखा हुआ है, तो O को मैं आगे लिखूंगा, C को मैं आगे लिखूंगा, तो उससे एक नया अरेंजमेंट बनेगा. P को आगे लिखूंगा, T को आगे लिखूंगा, एक नया अरेंजमेंट बनेगा. ठीक है, 1 second. So computer में total how many letters are there? 3 plus 3 6 2 8. So number of letters 8. अब मुझे इन 8 लेटर्स को अरेंज करना है, मतलब आपस में, मतलब हो सकता है मैं O आगे लिखूं, C बाद में लिखूं, तो इससे एक नया अरेंजमेंट मिलेगा. M आगे लिखूं, C एकदम एंड में लिखूं, उससे नए नए, ऐसे कितने सारे डिफरेंट वर्ड्स आई कैन फॉर्म. दैट डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स दैट आई हैव टू राइट, हाउ मेनी वर्ड्स दैट आई कैन फॉर्म विद द लेटर कंप्यूटर्स. तो 8 लेटर्स है. तो सबसे पहला काम तो ये करना है, पहले चेक करो कि कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है क्या. अगर लेटर रिपीट हुआ तो वो दूसरा कंडीशन में सॉल्व होगा, और अगर लेटर रिपीट नहीं है तो नॉर्मल सम है. तो इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ, COMPUTER, ऑल आर डिफरेंट लेटर्स. मतलब कोई भी ऐसा, जैसे O और O रिपीट हुआ तो उसके लिए कंडीशन अलग है. तो दिस इज कंप्यूटर. सो वी हैव नंबर ऑफ लेटर एज 8. तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट. इसमें अवेलेबल 8 लेटर है और अरेंज भी इन 8 लेटर्स को ही करना है आपस में. मतलब ये पहला क्राइटेरिया, पहला कंडीशन कि n ऑब्जेक्ट को आपस में अरेंज करना. तो आंसर क्या रहेगा? इट विल बी n फैक्टोरियल. तो यहाँ पे अगर 8 लेटर है तो इट विल बी 8 फैक्टोरियल. तो 8 फैक्टोरियल विल कैलकुलेट 8 into 7 into 6 करके मल्टीप्लाई करेंगे. 6 फैक्टोरियल इज 720 मल्टीप्लाई बाय 56. सो इट विल बी 720 मल्टीप्लाई बाय 56, 40320. 40320. तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ए. इट इज 40320. दैट्स इट. ठीक है, मेथड क्लियर है. नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर. अब यहां से तुम्हें ध्यान देना और बहुत ही फोकस्ड रहना है. अब धीरे धीरे तुम्हारे पास क्या होगा, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से तुम्हें अरेंजमेंट करना है. एंड बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, मैं तुम्हें एक छोटा सा कंडीशन बता दे रहा हूं. ओके, देखो यहाँ पे एक होता है ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर, और यहाँ पे लिखा रहेगा नो टू थिंग्स टुगेदर. ये दो है. हाँ, जैसे मैंने फिलहाल अभी के लिए एक रैंडम एक वर्ड लिख दिया, से परम्यूट या शेयरिंग. ठीक है, ठीक है, शेयरिंग. ठीक है, तो इसमें कितने लेटर है? SHARING, 7. अब देखो इसमें ध्यान से देखो, मैं तुम्हें कैसे बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ. 7 लेटर्स है. अगर 7 लेटर्स को बोला बस अरेंज कर दो, कोई भी लेटर रिपीट नहीं है, तो यहाँ पे अगर बोलेंगे अरेंज करना, तो नंबर ऑफ लेटर या नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, इट विल बी n फैक्टोरियल, दैट इज 7 फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा 6 फैक्टोरियल 720, 720 मल्टीप्लाई बाय 7.
मतलब 5040 मीन्स दिस शेयरिंग लेटर, दिस शेयरिंग वर्ड आई कैन राइट इन डिफरेंट 5040 वेज। ठीक है, ये हुआ पहला। अब इसमें कंडीशन में डाल रहा हूँ कुछ कंडीशन। कंडीशन ये डाल रहा हूँ कि मैंने ये बोला है कि ड्यूरिंग द अरेंजमेंट इफ यू आर अरेंजिंग SHARING शेयरिंग, तो इसमें ऐसा करना है कि दैट ARI या ARI नहीं छोड़ो, RI और N, ये तीन लेटर को हमेशा साथ में रखना, ऑलवेज टुगेदर। कैसा भी अरेंजमेंट करो बट RIN को हमेशा साथ में रखना है, ऑलवेज टुगेदर। ये कंडीशन डाला है। बहुत ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर पिंग करना, लेकिन बीच में हो तो भी पिंग करना, समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उस कंडीशन ऐसा बोला है कि RIN, ये जो तीन लेटर है RIN को हमेशा साथ में रखना है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसको अरेंज करूं तो अभी मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, HSARIN, ये साथ में रहेगा और लास्ट में G, या RIN आगे लिखो फिर HSAG। अरेंजमेंट वही सात लेटर का रहेगा बट ये जो RIN है हमेशा साथ में रखना है। हो सकता है GASH फिर RIN, बट RIN का साथ में रखने का मतलब ये भी है कि तीनों साथ में होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि RIN इसी पैटर्न में रहे, मतलब GASH आई कैन राइट IRN, मतलब आगे पीछे भी लिख सकते हो, स्टिल RIN साथ में ही है। तो मतलब बस तुम्हें इतना करना है कि वो अगर RIN के लेटर आपस में अरेंज हो रहे तो भी चलेगा बट वो क्लब होने चाहिए हमेशा, ये कंडीशन है। तो अभी इसके कितने सारे अरेंजमेंट बनेंगे दैट यू वांट टू और दैट वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करने का, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसको ब्रेक करूं, RIN जिसको साथ में रखना है, आई एम राइटिंग इन कैपिटल, और बचे हुए लेटर जो है जिनको रैंडम लिखना, दैट इज SHA और G। टोटल 7 लेटर हो गए, 4 ये लेटर है और ये तीन को तो साथ में, मतलब दीज आर क्लब टुगेदर, ये तीनों को साथ में रखना है। जब भी अगर मतलब मूवमेंट करेंगे, मतलब जब भी कोई R अगर आगे आएगा तो I और N भी साथ में जाएंगे। जब भी रहेगा RIN या IRN या NIR, जो भी रहेंगे वो हमेशा साथ में रखना है। तो देखो उसको स्टार्ट कैसे करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई डू, एक काम करते हैं, RIN को क्लब कर लेते हैं, मतलब तीनों को तीन नहीं बल्कि एक ही समझते, ये एक ग्रुप है, दिस इज वन ग्रुप। तो पहले इस ग्रुप को अरेंज कर लेते हैं। जब भी ऑलवेज टुगेदर है तो पहले ग्रुप को अरेंज करेंगे। ग्रुप में कितने लेटर है, 1 2 3, तीन का सेट है। अगर मैं तीन लेटर को आपस में अरेंज करूं तो इट विल बी व्हाट, 3 फैक्टोरियल। क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, मतलब ये तीन लेटर का अरेंजमेंट कर रहा हूं, मतलब RIN हो सकता है, RNI हो सकता है, या IRN हो सकता है। मतलब जब भी रहेगा उन तीन लेटर को मैं अरेंज कर रहा हूं उस सिर्फ ग्रुप को, तो कितना आंसर आएगा, जितने लेटर है अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब उसके बाद SHAG, जिसको कंडीशन नहीं दिया था, वो कितने लेटर है, 4 लेटर। ठीक है, ये जो ग्रुप है, इसको ग्रुप को सिर्फ तीन लेटर है या 4 लेटर है, जो भी रहे, ये जो तीन है इनको सिर्फ एक ही पकड़ो, मतलब दिस इज माई ओनली वन सेट। मतलब ये तीन लेटर का तीन नहीं है बल्कि इसको मैं एक ही सेट पकड़ूंगा। तो मेरे पास 4 लेटर प्लस वन सेट, दीज आर द 4 लेटर प्लस वन सेट, ये वन सेट को मैं कंबाइन कर रहा हूं। तो 4 + 1 टोटल कितने हो गए, 5। तो इसका मतलब मेरे पास 5 लेटर्स ही है, 4 लेटर और एक ग्रुप आ रहा है, दैट इज 4 एंड +1, दिस इज 4 + 1, टोटल कितने हो गए, 5। मैंने लिया 5 है बट उस 5 में ऑलरेडी 7 आ चुके हैं, क्योंकि 4 यहां से आ रहे हैं, सेट एक ही काउंट कर रहा हूं बट ये एक सेट में ऑलरेडी 3 लेटर है, तो वो एक सेट काउंट करो। तो 4 लेटर प्लस 1 सेट, दैट विल गिव यू 5, दैट इज 5 लेटर समझ लो। अब इन 5 को अरेंज करने के लिए कितना आंसर आएगा, 5 फैक्टोरियल वेज। मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले ऑलवेज टुगेदर में पहले ग्रुप को ब्रेक करो, किसको साथ में रखना उसको पहले एक ग्रुप बना लो, और जो बचे हुए उनको एक और ग्रुप बना लो अलग से। तो जिनको साथ में रखना है, 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल, वो एक ग्रुप बन जाएगा। इस ग्रुप को एक ही मान लो, दिस इज वन सेट।
तो बचे हुए जो लेटर उनको काउंट करो 1 2 3 4. सो वी आर हैविंग 4 लेटर प्लस 1 सेट. तो 4 + 1 दैट बिकम्स 5. और उस 5 को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल. उन 5 को अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल. एंड एंड में टोटल अगर निकालना है तो ये और जो तुमने ऑलवेज टुगेदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. तो यहाँ पे विल राइट टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. और इसका जो भी आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इज 120, 3 फैक्टोरियल इज 6, 3 to 1, and 120 into 6 is 720. So basically 720 is the total number of arrangement that I can form keeping R, I, N together. किसी को इसमें डाउट है? बोलो देवांश. नमस्कार. आवाज ब्रेक हो रही है. देवांश बोलो. सर लास्ट पार्ट एक बार फिर एक्सप्लेन करो ना. लास्ट में क्या बोला है कि जो तुमने अलग अलग किया, पहले ग्रुपिंग का अलग से निकाल दिया तुमने, दैट इज 3 फैक्टोरियल. और दूसरा जो नॉन जिसको क्लब नहीं करना था, तो 1 2 3 4 वो 4 लेटर प्लस वो एक सेट भी ले लेंगे, मतलब RIN का वो भी सेट इंक्लूड करेंगे. तो 4 + 1 दैट इज 5. अब इस 5 को अरेंज करना है तो दैट इज 5 फैक्टोरियल. और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 120 into 6 दैट विल बी 720. मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान सुनो. टुगेदर का ही समझो. मेरे पास है AEPQRTV. ठीक है. ये जो PQR है मतलब एक वर्ड है विच कंसिस्ट ऑफ 2 2 4 2 6 1 7. और भी एक ले लेते हैं PQ और ये Y. ठीक है. Y. तो मेरे पास कितने लेटर टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. टोटल 8 लेटर्स है. वी हैव 8 लेटर्स. इनको अरेंज करना है. मेक श्योर कि PQR ये 3 साथ में ही रहने चाहिए हमेशा. चाहे वो QPR में रहे तो भी चलेगा, लेकिन साथ में रहने चाहिए. जब भी समझो कोई भी सेट अगर Q अगर आगे आ रहा है तो P और R को भी साथ में जाना पड़ेगा उनके पीछे, बट वो साथ में रहने चाहिए. तो इसका मतलब अगेन ऑलवेज टुगेदर का सम है. सो व्हाट विल डू, विल कीप PQR का एक ग्रुप, इसको साइड में ले लो, और बाकी जो बचे हुए लेटर उनको साइड में ले लो. कितने अरेंजमेंट होंगे वो निकालना. तो सिंपल सा रूल है, इसको पहले अरेंज करेंगे, इसको एक ग्रुप मान लेंगे और वो एक ग्रुप रहेगा बस. तो PQR को अरेंज करने का है 3 फैक्टोरियल. ये 5 लेटर है, 5 को मिक्स करो, बट इसको अरेंज मत करो. 5 प्लस ये एक ग्रुप को मिक्स करेंगे 6, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल. और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 फैक्टोरियल इंटू वो 3 फैक्टोरियल. एंड दिस इज व्हाट वी हैव द टोटल नंबर ऑफ वेज. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव द टोटल नंबर ऑफ वेज. दिस इज फॉर ऑलवेज टुगेदर का. तो मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सॉल्व करो, मुझे आंसर बताओ क्या आएगा क्विकली. समझे मुझे लेटर दिया है, it is given as maths. बस 5 लेटर, जिसमें बोला है कि 80 ऑलवेज टुगेदर होना चाहिए, जिसको अंडरलाइन किया है. ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. सेकंड, टैबलेट. बोला है कि ये LET को साथ में रखना है एवरी टाइम. थर्ड, स्कॉर्पियो. और इसमें बोला है, नहीं स्कॉर्पियो में फिर वो लेटर रिपीट हो जाएगा ना, वो भी सिखाएंगे मैं. इंडस्ट्रीज. और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा ना. हाँ.
यस, इसमें बोला है कि ये जो डस्ट है इनको साथ में रखना है। चलो सॉल्व करो और मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। सर पहले वाले का 48 है क्या मैथ? 48 चेक करते हैं और किसी के साथ। 48 है सर। So 40. So now we are starting with a question which is comprised of not together। मतलब वो लेटर अभी हमने जो सॉल्व किया दैट वाज टुगेदर, बट अब चाहिए कि दे आर नॉट टुगेदर, साथ में नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आई एम स्टार्टिंग विथ ए और टी, ये साथ में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए छोड़ दो, बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो ले लेते हैं। एम एच और एस, वो तीनों को पहले लिख दो, बट पुट अ गैपिंग। गैप इसलिए रखना है कि उन्होंने बोला कि एटी को साथ में नहीं रखना है, इसका मतलब एटी के बीच में कोई ना कोई लेटर रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट टुगेदर। तो मतलब ए और टी के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, अगर यहाँ पे सब में मैंने कि गैप डाला है, तो इन चार पोजीशन पे ए और टी कहीं भी रहेंगे। समझो ए यहाँ पे लिखा, टी यहाँ पे लिखा, साथ में रहेंगे ही नहीं। ए यहाँ पे लिखा, टी यहाँ पे लिखा, साथ रहेंगे ही नहीं। ए यहाँ लिखा, टी यहाँ लिखा, साथ में नहीं रहेंगे। या टी यहाँ लिखो, ए यहाँ लिखो, तो भी साथ में रहेंगे, क्योंकि बीच में मैंने एक गैपिंग डाल दिया, लेटर डाल दिया। तो रूल ये है, नॉट टुगेदर बोला है तो जो टुगेदर नहीं रखना उसको बाद में करेंगे, छोड़ दो उसको। पहले जो है वो लेटर को पहले फिक्स कर लो और बीच में गैप डाल दो। तो 3 लेटर है और 3 लेटर के लिए 3 पोजीशन भी है, एम एच एस को अरेंज करना, दैट विल बी 3p3 हो जाएगा। अब जिसको साथ में नहीं रखना है, सबसे पहले देखो कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4, वी हैव 4 प्लेसेस, बट अरेंज करने के लिए कितने लेटर को रखना है, ओनली 2 लेटर्स। तो 4p2 मतलब 4 प्लेसेस में कहीं भी 2 प्लेसेस पे रखो चलेगा, वो कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो, 3p3 मतलब 3p3 कैसे आया आपको? तो मतलब वो 3 प्लेसेस फिक्स छोड़ना है, ये 3 प्लेसेस एम एच एस के, और इनको अरेंज करो ना, एच आगे आएगा, एम इधर जाएगा, या एस इधर आएगा, एम उधर जाएगा, तो इसके टोटल 3। वो आपस में हो सकता है। हाँ आपस में तो हो सकते हैं ना, मतलब मुझे डिफरेंट अरेंजमेंट कितने मैक्सिमम पॉसिबल है सब लिखना है, अंडरस्टूड। तो 3p3 मतलब वही 3 के 3 फैक्टर, 4p2 मतलब 4 के 2 फैक्टर, और सबको मल्टीप्लाई कर दो एंड दैट्स योर आंसर। चलो टैबलेट में क्या था, मैंने किसको रखा था, लेट। अब यहाँ पे बोला कि उस लेट को साथ में नहीं रखना है, मत रखो। TAB, तो TAB को अरेंज करो, TAB मतलब टैब, बीच में गैप छोड़ दो, यहाँ पे वो LET आएंगे। तो टैब को अरेंज करने के लिए 3 रहेगा ना, लेकिन फिर क्या बीच में गैप छोड़ो, आप 3 लेटर का गैप छोड़ना पड़ेगा, साथ में नहीं 3 रहेगा। लेटर रखना है। अब जरूरी थोड़ी ना कि 3 में यहाँ रखो, मेरी मर्जी, प्लेसेस तो 4 है ना। L यहाँ लिखा, E यहाँ लिखा और T यहाँ पे लिखा, तो LTEA नहीं, LTEA। अच्छा T 2 बार आ गया था क्या इसमें, इसको टैबलेट ने इसको कुछ और बोलो फिर, क्योंकि लेटर रिपीट होगा तो उसका अरेंजमेंट अलग टेबल बोल। इसको मैं वैसे लेटर छोड़ो, इसको P ले रहा हूँ मैं फिलहाल टाइम बिंग, क्योंकि सेम नहीं होना चाहिए था, उसका अलग कंडीशन बताऊंगा जब सेम रहेगा, तो वो भी है आगे। समझो अभी वो कुछ भी नाम है, अब बोला है कि LEP को साथ में नहीं रखना है, तो मतलब TAB, तो TAB ये 3 लेटर को अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि सर LEP 3 लेटर, तो मेरे पास 3 ही प्लेस होने चाहिए, करेक्ट, यही है ना क्वेश्चन। बट हाँ मतलब 3 जगह होने चाहिए हर लेटर के आजू बाजू। हाँ, तो अभी मेरे पास आजू बाजू लेकिन जगह तो 4 है ना, लेकिन 1 2 3 4, ये 4 प्लेसेस पे कहीं भी 3 लिखो, LEP यहाँ लिखो या LEP यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो। तो मतलब बेसिकली प्लेसेस पहले लिखेंगे और कितने लेटर अरेंज करने वो बाद में लिखेंगे। आई कैन स्टार्ट विथ LEP यहाँ पे, मतलब लास्ट के 3 प्लेसेस पे लिखो, या मेरी मर्जी आई कैन स्टार्ट विथ L स्टार्टिंग से लिखो, तो LTEAPB, अंडरस्टूड। प्लेसेस तो मेरे पास 4 रहेंगे ना। प्रथम डाउट है? नहीं सर, बस वही थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब 3 आपने बोला वो साथ में नहीं रहेंगे, तो ब्लैंक्स तो उनके रहने चाहिए ना इक्वल प्रोपोर्शन। नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान सुनो, ब्लैंक्स मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा T से ही स्टार्ट करूं लेटर, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी लेटर। मतलब मेरे पास जगह, मतलब बेसिकली जगह ये बता रहे कि मतलब अगर समझो कि मैंने यहां से स्टार्ट किया, LEP रखा, तो मेरा उस वर्ड क्या बनेगा, LTEAPB।
लास्ट का ब्लैंक वो हटा दो हाँ। लेटर, वो जगह छोड़ दो। मतलब मेरे पास ये एक नया Okay. रेंज हो सकता है कि मैं एल बीच से स्टार्ट करूं, मतलब टी ए बी वही पोजीशन पे, एल यहां से लिख रहा आगे से, तो एल ई और पी पे एंड हो रहा है, तो भी तो अब पहला पोजीशन हटा दो, है ही नहीं, समझो, भूल जाओ। तो मेरे पास जगह है, बाद में उसको एक स्किप कर दो ना। हो सकता है कि मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे लिखूं और लास्ट के दो पे लिखूं, तो मतलब क्या हो जाएगा, एल टी बीच का स्किप हो रहा है तो उसको जगह नहीं है, मतलब टी के बाद सीधे ए लिख दूंगा मैं, ए ई बी और पी। तो जो प्लेसेस है नहीं चाहिए उसको हटा दो ना, तो टी ए साथ में आ जाएगा। बट प्लेसेस तो चार रहेंगे ना, चार में कहीं भी तुम तीन पुट कर सकते हो ना, अंडरस्टूड। हाँ प्रथम सर, समझा। समझ में आया? जगह चार है, बाद में समझो तीन पे तुमने प्लेस कर दिया, चौथा जो वैकेंट है उसको उड़ा दो, जगह उधर जो भी है, समझो कि अगर मैंने ये प्लेसेस को उड़ा दिया, ये प्लेसेस पे मैंने कोई रखा ही नहीं, तो फिर ए गैप बी नहीं, बल्कि ए बी करके और थर्ड लेटर लिख देंगे। समझ में आया? प्लेसेस चार है, तुम कोई भी तीन प्लेसेस पे भरो, वो कभी भी साथ में नहीं रहेंगे, अंडरस्टूड। यस जीत एंड निनाद बोलो। सर आपने ऑलवेज टुगेदर में भी टैबलेट में 2 लेटर सेम थे, हाँ तो वो उसको मैं डॉट ध्यान करने नहीं का दिया तरीका उधर, अलग हो जाएगा। अब वो अलग आएगा, उसमें पीओ होना चाहिए, कोई अदर लेटर होना चाहिए, वो क्लियर करूंगा मैं भी, रिपीट रहेगा तो कैसे करें, फिलहाल अभी के लिए ऐसा समझो कि दे आर डिस्टिंक्ट ओनली। यस निनाद। सर वहाँ पे मैथ में आपने 3 into 2 into 2 लिखा है, वो 3 into 2 into 1 आना चाहिए। अरे हाँ 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 हाँ, मैं ध्यान नहीं देखी, 3 2 1, यस ठीक है, 3 into 2 into 1। और किसी को डाउट है? क्लियर। अभी मैं चाहता हूँ ये इंडस्ट्रीज का तुम लोग खुद से करो, ट्राई करो, या रुको मैं एक बताता हूँ उसके बाद देता हूँ थोड़ा सा, और अगर इनकेस कुछ डाउट रहा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी रिपीट हो रहा है? नहीं, इसमें कोई भी नहीं हो रहा है, ठीक है। सो मुझे बोला है कि डस्ट को साथ में नहीं रखना है, ठीक है, तो मत रखेंगे, बाद में INRY ये चार लेटर को अरेंज करना है, और बीच में कितने गैप हो जाएंगे? 5। तो पहले चार को अरेंज करना है, INRY, इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं ना, N यहाँ पे, I वहां पे, R यहाँ पे, या Y जो भी रहेगा, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल, 4 प्लेसेस, 4 लेटर, 4 फैक्टोरियल। बाकी कितने प्लेसेस बचे वो चेक करेंगे, 1 2 3 4 5, सो वी आर लेफ्ट विथ 5 प्लेसेस, बट इस 5 प्लेसेस में कितने लेटर को भरना है? 4, तो इट विल बी 5P4। और अगर किसी को कंफ्यूजन है 4 फैक्टोरियल, तो वो भी 4P4 लिख सकता है, सॉल्व करने पे वही आएगा, एंड दैट्स योर आंसर, तो इट विल बी